कल हम लोग क्या कर रहे थे, कहाँ तक थे हम लोग? न्यूटन का हो गया था और पुली वाला भी हो गया था। कल पुली वाला हो गया था और न्यूटन का हो गया था, ठीक है। इसमें एक चीज और देख लेना, अगर कोई भी मेरे पास में एक पुली ऐसे लगी हुई है, ठीक है। अब तुमसे कहा जाए, अगर मान लो ये वाला हिस्सा नीचे जा रहा है और ये वाला हिस्सा, तो जो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है क्या होता है बोलो? तो जो नीचे जा रहा है और जो ऊपर आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार से याद रखें। और जो टेंशन का फार्मूला होता है वो होता है m1 m2 g, m1 प्लस m2 साथ में एंगल ले लो sin थीटा 1, ठीक है। इसी प्रकार से देखो, और जैसे ये फार्मूला थे, इसी प्रकार से मान लो तुम्हारे पास में ऐसा कोई इंक्लाइंड प्लेन दे देते, मास है, और ये पुली ऐसे हो, ये मान लो m2, ये मान लो m1। अब तुमसे कहा जाए, अगर ये ब्लॉक नीचे आ रहा है और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या होगा? तो ये धरती से कितना एंगल बना रहा है? 90। तो m2 sin 91, m1 अगर ये एंगल थीटा है sin थीटा अपॉन इनटू, अगर टेंशन की बात करेंगे ये टेंशन, एक एंगल थीटा है और एक एंगल जी, सिर्फ इस प्रकार से टेंशन की बात हो रही है। तो नीट के पेपर में क्या क्या पहन के जाओगे? लड़के लोग लोअर और टी शर्ट, ठीक है। रुमाल क्या करोगे? अंदर नहीं ले जाएंगे, बाहर ही पूछ लेना, तब क्या भी गर्मी लगेगी इस कमरे में, ठीक है। ये सब चीज़ें ले जाना, और क्या, जूते उते पहन के बच्चा है, ठीक है। टी शर्ट में चले जाओ, लड़के लोगों को टेंशन नहीं है, टी शर्ट में चले जाना तुम लोग, ठीक है। टी शर्ट में चले जाना और लोअर और चप्पल जो वो आती है रिलैक्सो टाइप के, ठीक है, वो चप्पल पहन लेना। कैसे? फ्लैट वाली पहन जाओ, मतलब बत्ती वाली चप्पल होना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर, ठीक है। यानी पूरी कवर्ड तो पूरी फैशन की ऐसी तैसे की अभी कर लेगा। थोड़ा सा घर निकाल के आइए, खड़े हैं वो घर से घर निकाल के, ठीक है। चलो बच्चे देखो, वर्क, पावर, एनर्जी, ठीक है। वर्क का फार्मूला याद रखना, अगर कांस्टेंट फोर्स हो, अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो वर्क का फार्मूला होता है, अगर कांस्टेंट फोर्स हो
तो वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर फोर्स वेरी कर रहा हो, फोर्स कांस्टेंट ना हो, तो वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डॉट। अब वेरी कैसे करेगा? अगर फोर्स कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है, अगर फोर्स कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है या फिर ऐसे दिया हुआ है, तो ये है तुम्हारे कांस्टेंट फोर्स और ये फोर्स क्या रहेगा? वेरी फोर्स, वेरी। ठीक है, तो फार्मूला तुम्हारा ये होगा, फोर्स के लिए होता है कांस्टेंट फोर्स और फोर्स कांस्टेंट ना हो। ठीक है, सिंपल सी चीज है ये। क्वेश्चन इसमें से रहेगा या फिर क्वेश्चन ऐसे रहेगा, अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। ठीक है, डायमेंशन तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो एनर्जी की डायमेंशन होती है ml² t माइनस ये वर्क डन की डायमेंशन। उसके बाद में आता है पावर। पावर का सीधा फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन, इसका जो यूनिट होती है वो होती है वाट। ठीक है, और एक वाट 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। पावर के देखो फार्मूला होते हैं, बेसिकली तुम्हें दो फार्मूला याद करने हैं। एक तो पावर का फार्मूला होता है वर्क डन। अगर नीचे से किसी चीज को उठा के ऊपर ले जाओगे h हाइट पर, तो वर्क डन हो जाएगा mgh अपॉन, एक पावर का फार्मूला और होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी इनटू कांस्टेंट, या फिर इसको लिख सकते हैं F डॉट v, या फिर इसको लिख देंगे F डॉट। ठीक है, एक चीज और, एक हॉर्स पावर 746 वाट होते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वाट? एक हॉर्स पावर में 746 वाट। ठीक है, तो जहां पर फोर्स और वेलोसिटी होगी तो वहां पर ये एफ डी कॉस थीटा लगेगा, अदरवाइज mgh अपॉन क्या लगेगा? ठीक है, अगर एफिशिएंसी का फार्मूला आएगा, इसका फार्मूला एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट वर्क डन अपॉन इनपुट वर्क डन गुणा 100। ये क्या होती है? एफिशिएंसी। ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट गुणा 100, ये एफिशिएंसी का सीधा फार्मूला है, एफिशिएंसी का फार्मूला। वर्क पावर एनर्जी में कुछ चीजें और याद रखना। कोलिजन बेसिकली तुम्हारे 3 टाइप के हैं। एक होता है तुम्हारा इलास्टिक, दूसरा होता है तुम्हारा इनइलास्टिक, और तीसरा होता है तुम्हारा, बोलो, परफेक्टली इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन का मतलब हो गया यहाँ ई की वैल्यू 1 होती है, यहाँ ई की वैल्यू 1 से कम और 0 से ज़्यादा होती है, यहाँ ई की वैल्यू हमेशा। जो मेन चीज पूछी जाती है इसके अंदर
एनर्जी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहती है। यहाँ पर मोमेंटम मतलब P कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। यहाँ मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट। ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई भी दो बॉडी है, एक का मास m1 एक का मास m2, ये जा रही है u1 से, ये जा रही है u2 से, आपस में कोलाइड हो गई। कोलाइड होने के बाद आगे बढ़ गई, ये v1 और ये तो v1 का फार्मूला होता है m1 v1 अपॉन वन माइनस 1 प्लस ई, यहाँ u1 होगा m2 u2 अपॉन m1 प्लस। इसी प्रकार से v2 का फार्मूला होता है m2 u2 अपॉन 1 प्लस ई m1 u1 अपॉन m1 प्लस। ठीक है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है तो इसके अंदर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, 0 के बराबर होगी, इन दोनों में होगी। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 m1 m2 m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल। सीधा ये फार्मूला, सीधा सा ये फार्मूला होता है। बैग से आए हो? कौन सा गाँव तुम्हारा? एक कौन से रास्ते पड़ता है? पूरनपुर वाले रास्ते पड़ता है। माधव टांडा तुम किधर से होते हुए जाते हो? तुम किधर से होते हुए जाते हो? इस बारे में ऐसे कर दिया ये अपने कल्याणपुर नहीं पड़ता है, उससे आगे 4-5 किलोमीटर सिटी मिलर पड़ता है, मंदिर से निकल जाता है। हाईवे स्टेशन छोड़ के मैं जाता क्लास के बाद स्टेशन छोड़ना क्लास छूटेगी कब? क्यों? कहाँ जाना है तुमको? कौन बॉस है? निकल जाएंगे। तुम कितने बजे निकलोगे? 5 बजे निकलूंगा। मैंने बोल दिया था ना 5 बजे आऊंगा, आपको छोड़ के निकल जाऊंगा। कहना 10 से निकल जाऊंगा। कहना 10 मिनट क्लास छूटे। कहाँ पर बॉस तुम्हारे बैठते हैं? कल्याणपुर में। कल्याणपुर वो कल्याणपुर, ठीक है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ही होगा। तो इससे क्वेश्चन एक रहना है, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इससे क्वेश्चन या तो तुमसे पूछेगा बताओ किसमें मोमेंटम कंजर्व सब में होता है, किसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, तो सिर्फ किसमें होती है? इलास्टिक। ठीक है। अब जैसे ई है, ई को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई क्या होता है? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ये फार्मूला है।
U1 U2 क्या है? इनिशियल जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है तुम्हारी U1 U2 और जो फाइनल वेलोसिटी है वो है तुम्हारी V1 V2। ठीक है, ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। अब बताओ कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सी है? नीचे लड़कियां बताओ कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं और नॉन कंजर्वेटिव कौन से होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं? जिन्हें चलने के लिए जो पाथ पर निर्भर नहीं करते। ठीक है, जो पाथ पर निर्भर नहीं करते कैसे कहलाएंगे? कंजर्वेटिव। एग्जाम्पल में देखो ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्प्रिंग फोर्स, और जो पाथ पर निर्भर करते हैं। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव। अब पाथ पर निर्भर कौन कौन करते हैं ये देखो। विस्कस फोर्स, दूसरा फ्रिक्शन फोर्स, अगला एयर रेजिस्टेंस फोर्स। ये सब पाथ पर निर्भर करते हैं। एयर रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा दूरी ट्रेवल करोगे उतना ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस लगेगा, उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, ये चीज़ और वर्क उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मेरे इस प्रकार से। मोमेंटम का फार्मूला बताओ। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होता है? रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। Relation between momentum and kinetic energy. P बराबर ठीक है, या काइनेटिक एनर्जी बराबर P स्क्वायर अपॉन लोगों ने वापस पूछा पूछा ही नहीं? कितने प्लाट है ये पूछा? प्लाट नहीं है तो पूछा ही नहीं।
उनसे कहना कौन से हम नाम करा रहे हैं। आप लोग कितने भैया ले लो, आप लोग कितने भैया हैं? भैया नहीं है, बहनें कितनी हैं? छोटी बड़ी? शादी हो गई? नहीं, कितने में पढ़ती हैं वो? बीए के पेपर दे दिए? बीएड कर लिया है। आपके लोग भैया नहीं है? बहन की शादी हो गई तो आप अकेली बची हो। आप कितने भैया लोग? अच्छा, भैया छोटे बड़े हैं? छोटे हैं। आपका तो कैसे? आप दोनों चाहिए? फादर से कहना ब्याज सहित देंगे हम तुम्हें पैसे, बस 5 साल रुक जाओ। ठीक? और क्या करेंगे इतने पैसे करेगा? अब वैसे भी इकट्ठा जमा नहीं, अगर कोई कैपेबल है कोई दिक्कत नहीं है, इकट्ठा जमा नहीं होता है, हर साल जाता है, लेकिन मोटी अमाउंट जाती है ना, 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख हर साल जाता है, जाता है। और एक बीच में तुम तो टेंशन मत लो, पापा के लिए मैं 4 दिन की कमाई से 4 दिन पूरी साल पढ़ोगे और 4 दिन का रविवार, इतनी अच्छी जगह दुकान है। 4 दिन में 2.5 लाख रुपये आ जाएगा। एक दिन में इतना तो बंदा होगा भाई, कम से कम 60-70 हज़ार होता है। चलो, ये तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है P²/2। ठीक है, इस हिसाब से ये फार्मूला हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी के बाद में, हाँ बच्चों बताओ, एक था हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब देखो कुछ काफी, अगर मेरे पास कोई पॉइंट है, कोई एक्सिस है, अगर मैं कहूँ ये डिस्टेंस कहाँ है, r है, इसका मास क्या है, बताओ, ये अगर इसके अराउंड घूम रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m और r। ठीक है, इस प्रकार से एक तुम्हारे साथ वो बच्ची आती थी, वो अपनी बहन की शादी के बाद आज तक आई नहीं। बहन की शादी मिली थी, हम गए थे ना उसकी सिस्टर की शादी में, वहाँ मिले थे। उसके बाद में तुम लोग नहीं आई, लेकिन कोई उसकी सिस्टर की शादी में मैं तो देखा था, खाते हुए देखा होगा। शादी में जाओ सबसे पहले ये देखो खाना कहाँ है। ठीक है, अब वो कुर्मी थी ना, इसलिए अपन सबसे पहले जाता। पंडित थी, मैं कौन कुर्मी थी। ध्यान रखना बेटा, कुर्मी की शादी में जाओ, गंवारों की शादी में सबसे पहले खाना खाओ, मिलेगा ही नहीं तो हैं? अगर रहेगा तो, अगर खाना बच गया फिर वो गंवार नहीं है। गंवार क्या करता है, 500 की दावत करता है, 1000 को बुलाता है, और 1000 को बुलाता है, उसके संग में 1500 आते हैं। सही है, तो 500 का खाना जब 1500 खाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा। थोड़ी देर बाद ये होता है भैया चारों बचे खाली। ठीक है, उनमें सॉस डाल के खा लो। चलो सही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों देखो, मैंने तुम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है। इससे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आएगा, लेकिन तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको याद करना है रिंग का। अगर तुम्हारे पास कोई रिंग है, ठीक है, किसी रिंग का सेंटर के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², रिंग का डायमीटर के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/, ठीक है, mr²/। ये मेरी थी रिंग,
याद रखना। रिंग के बाद में आती है मेरी डिस्क। रिंग के बाद आएगी डिस्क। डिस्क का सेंटर के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², लेकिन डिस्क का डायमीटर के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लेना, ये होगा mr², ठीक है। उसके बाद उसके बाद बेटा याद रखना है तुमको, देखो एक रिंग के ऊपर दूसरी रिंग, उसके ऊपर एक रिंग, रिंग, अगर तुम काफी रिंगे रख दोगे, ठीक है, अगर तुम एक रिंग के ऊपर कई रिंग रख दोगे तो वो क्या बन जाएगा, एक प्रकार का सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, सिलेंडर। और उस सिलेंडर का सेंटर के अराउंड, ये सेंटर है, सिलेंडर का सेंटर के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो वही होगा जो रिंग का होता है सेंटर के अराउंड, ठीक, रिंग के सेंटर के। इसी टाइप से अगर मैं एक डिस्क के ऊपर एक डिस्क के ऊपर और डिस्कें रख दूं, एक डिस्क के ऊपर और डिस्कें रख दूं, तो वो मेरे पास सिलेंडर बन जाएगा, वो भी कौन सा, सॉलिड सिलेंडर। और सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेंटर के अराउंड वो वही होगा जो इसका होता है, डिस्क का। क्या होता है, mr², ठीक है, mr², हाँ, ठीक है, ये होगा। उसके साथ में अगर मैं सॉलिड का लेता हूं, मैंने कोई स्फीयर ले लिया, ठीक है, कोई मेरे पास में स्फीयर है, इस स्फीयर का किसी भी सेंटर, कहीं किधर से ही हो, बस वो लाइन कहां से जाए, सेंटर से जाए, ठीक है, बस वो लाइन सेंटर से जाए। अगर ये हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr, और सॉलिड का होता है 2/5 mr, ठीक है। हॉलो का ये होता है, सॉलिड का ये होता है, ठीक है, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
आपकी ट्रेन 4:30 बजे है, 5 बजे, पूरी 5 बजे, 5:10 पे। क्या हो गया? बारिश हो गई है? ये बरसात है, खेत सब खाली भरे हैं, गेहूँ वालों जुतवाएंगे, हम ढेंचा बोल पाएंगे, चलिए थोड़ी देर में दौड़ना करेंगे, ढेंचा लगेंगे तो खेत को ताकत मिल जाएगी। गन्ने वाले की बड़ी सारा का बारिश हो जाती है, अपना तो स्प्रे हो रही है, कुछ हो रही है, इस पे क्या दो, इस पे हर दिन सूख जाएगा वो खेत। नहीं तो फिर पानी होना चाहिए ना खेत में, हाँ तो पानी लगाओ, फिर उसमें बेकार नहीं हो जाएगा, क्या बारिश हो जाती है इतना डेली बरसात हो गई है, देख सड़ जाएगा। बरसात ना कर लो भाई, ना परसों भाई बहुत कर रहा है ये बरसात। चलो बेटा ये याद करना, ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जरा ये देखो। क्वेश्चन में कहा जाएगा मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये कटता नहीं है, उसे वैसे काट दो, ये सब गोले से कट जाता है। ये कटेगा तो कट गया। ठीक है, मेरे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन, मैंने कहा मान लो इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है कुछ, ठीक है, और ये जो एंगल है वो थीटा है, इसका मास है वो m है, जो ऊपर से कहाँ है नीचे, और जो आ रहा है ये प्योर रोलिंग कर रहा है, M1 है M2 है सर, m है, दोनों एक ही चीज है, पहले ऊपर था बाद में कहाँ गया नीचे, और ये प्योर रोलिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका नीचे की ओर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला जो होता है g sin थीटा 1 प्लस i अपॉन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला i अपॉन, ठीक है। और जो नीचे वेलोसिटी होगी, जब वो नीचे आ चुका होगा तो जो वेलोसिटी होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या मानी s, और हाइट मान ली h, ठीक है। तो अगर मैं हाइट की टर्मिनोलॉजी में लिखूंगा √2gh sin 1 प्लस i अपॉन m², अगर s सॉरी mgh का क्या कर रहा है, तो सीधा सा मेरा कहने का मतलब ये है कि एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आई है, जिसका आई ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन भी कम होगा और उसका वेलोसिटी भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जिसका आई ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन भी कम होगा और उसकी वेलोसिटी भी कम होगा।
अब एक क्वेश्चन देखना, ठीक है, एक क्वेश्चन देखना। मैंने तुमसे कहा मेरे पास में ऐसा कोई इंक्लाइंड प्लेन है और उस इंक्लाइंड प्लेन पर दो चीजें हैं, ठीक है। एक मेरे पास है रिंग और एक मेरे पास है डिस्क। ये डिस्क है, ऊपर रिंग है, दोनों सेम हाइट पर है, दोनों की मास सेम है और रेडियस भी है, ठीक है। तुम्हें बताना है किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ मास। तो रिंग ठीक है, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखो बेटा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई देखो, आई रिंग ज्यादा है आई डिस्क से, इसका 0.5 mr², इस ये ज्यादा है ये कम। अगर ये ज्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम। किसका एक्सेलरेशन कम होगा, रिंग का। क्यों, देखो आई ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, तो आई ज्यादा है रिंग का, तो रिंग का एक्सेलरेशन कम होगा और ये एक्सेलरेशन ज्यादा, ठीक है। ठीक, ये तुम्हारा केमिस्ट्री कोर्स बचा है कि हो गया, हो गया।
क्या हो गया? ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ठीक है? बच गए तुम लोग में, तो तुम्हारा पेपर होना होता है, और फिर सबने 4 बार कर भी दिया होता। तो लोग तो मीडियम पेपर 1 घंटे में कर लेते हो, ज़्यादा टाइम लगा दिया, 1 घंटा, और उससे भी जल्दी कर लेते हो। 3 घंटे पता नहीं होते कहाँ गए, पेपर ढंग से दो तो पता नहीं चलते 3 घंटे कहाँ गए। किसकी तरह? हवा की तरह, सही कह रहे हैं, हवा की तरह उड़ जाते हैं, कहाँ गए। ये लगता है कि अरे इतनी जल्दी हो गया, वो एमआर कब फिल करेंगे, ये कब करेंगे, वो कब करेंगे। हमसे सर ने बहुत लेके ये काम अच्छा किया, ये हमें एयरफोन नहीं आ रहा, पता नहीं है हमारा कंपनी का मतलब। अरे सर इसकी आवाज़ नहीं गई है। अरे सही है यार, हमें कौन से मगर गाने सुनने, हमारा काम चल रहा है, बस छुट्टी और घंटे चल रहा है, 24 घंटे चलाते ही नहीं हैं हम, ऐसे ही चल जाती होगी। कंटिन्यू सुनोगे तो हम कतई धीरे आवाज़ सुनते, कतई धीरे आवाज़ में है, तो चल जाता है 3-4 घंटे चलता है बस। माना फ्री में दी होगा दे, कौन सा रुपया लगेगा? क्या लगा देता है? हाँ वो तो हमने आंसर से कहा, हमसे ही देखो 5,000 रुपये तुम्हारे इंश्योरेंस के, 5,000 रुपये इंश्योरेंस दे दें, 2,000 का चार्जर लिया, 7,000 हो गए, और उन्होंने उसके ऊपर अगर कवर की ग्लास व्लास 8,000 हो गए। अभी 8,000 में हमारा 5G फ़ोन आ जाता है, 8,000 5G फ़ोन मिल जाता है। कोई सब पोको पता नहीं कौन कौन से होते हैं, 8,000 का मिल जाता। आईफोन के फीचर्स तो मुझे बस एक पसंद। चलो एक चीज़ सोचो बेटा, अगर मैं प्योर रोलिंग मोशन की बात करूँ, प्योर रोलिंग मोशन की बात करूँ, प्योर रोलिंग मोशन होता है कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट ऐसे भी घूम रहा है और आगे भी जा रहा है, तो जो आगे जाता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन, और जो घूम रहा है इसे बोलते हैं रोटेशन मोशन, ये रोलिंग मोशन, ठीक है। अगर मैं इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी दूँ तो ट्रांसलेशन की वजह से होती है 1/2 mv², और इसकी होती है 1/2 I ओमेगा, 1/2 I ओमेगा। जहाँ ओमेगा क्या होता है? B/R, ओमेगा बराबर B/R। ठीक है बेटा, अब ये बताओ, ये पंखा मान लो घूम रहा है, ठीक है, या जो कुमार का चाक होता है वो घूमता है, वो जिस एक्सिस के थ्रू घूमता है, इसी एक्सिस के थ्रू घूम रहा है, तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? क्या वो आगे बढ़ रहा है? सिर्फ घूम रहा है, 1/2 I ओमेगा। लेकिन तुम्हारे जो साइकिल का पहिया है वो आगे भी बढ़ रहा है, और तो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। तुम लोगों के साथ में किसी ने 12th के एडमिशन, किस किस के 12th का रिजल्ट देखा? कोई बहन, भैया, दोस्त? हाई स्कूल का आया किसी का? किसका आया? कितनी आई?
400 नंबर हैं, 6 6 36 6 7 हाँ 66 400 नंबर है। कहाँ कहाँ करने वाला है? होगा जो कहाँ करते हैं मॉर्निंग के बाद करंट में करंट तो बॉलिंग है कितनी आई 66 है 66 67 की कोई परसेंटेज है। और एक दशहरा वाली है उसके 400 नंबर आपके गांव का है ठीक है। ले लो तुम बताओ इनके भैया के 426 नंबर है हाई स्कूल में, कितने में से 600 में से ठीक है। हाँ, कितने परसेंट आए होंगे इनके भैया के? क्या करें 426 में कितने परसेंट नंबर आए होंगे? आपने अपनी भी तो परसेंटेज निकाली होगी नहीं निकाली होगी? आपकी इंटर में कितनी परसेंट है लोग? 73 तो 432 बनती है, 426 नंबर। आपकी परसेंटेज अगर कितनी है इंटर में बताओ? 65 हाँ तो में निकलाते हैं 65% है। देखो कुछ नहीं, अगर 600 है तो 6 से भाग कर दो, 500 है तो 5 से भाग कर दो, छुट्टी 426 को भाग कर दो 6 से। कैसे आते हैं? 426 को किससे भाग करो? 6 7 42 तो 6 नंबर 6 7 42 6 एकम 71% ठीक है 71%। ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, अर्थ का मास कितना होता है ये कोई बताएगा? या अर्थ की रेडियस कितनी होती है? अर्थ का मास 6400 है। 6 लेना बेटा। h हाइट पर g की वैल्यू क्या होगी? g बटे 1 प्लस h अपॉन r का ये ओरिजिनल फार्मूला है, और लोकल क्या होते हैं? 1 माइनस 2h अपॉन, ठीक है ये ओरिजिनल होता है। और अगर मैं डेप्थ की बात करूं ठीक है, और अगर मैं एट सेंटर की बात करूं, अर्थ के सेंटर पर, क्योंकि d किसके बराबर हो जाएगा? r। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो पहले 0 बढ़ेगा फिर ऐसे कम होगा, सबसे ज्यादा होगा सरफेस पर ठीक है, और जो कितना होगा इमेशन ये होगा।
आप पूरनपुर से आते हो लोग, अब की बार ये लोग सोच रहे हैं कि पूरनपुर में ही क्लास स्टार्ट कर दे जाएँ, गन्ना के सकते हो तो आपको बहुत पास हो जाएगा भाई, होंगे तभी तो स्टार्ट होगा, है ना भाई। ऐसा नहीं है बेटा, जब सबसे पहले स्टार्ट हुई तो हम लोगों ने सेमिनार किया था वहाँ पर गन्ना के सब में, बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, लेकिन वहाँ स्टार्ट नहीं हो पाया। तो एक प्रशिक्षण आ जाता है ना, जैसे यहाँ पर अगर तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ और डबंड में IIT क्लास लगती है तो तुम क्या कहोगे? नहीं लगती, लेकिन लगेंगी भी तो तभी जब बच्चे होंगे, लग सकती है इस बार, लेकिन बच्चे ही नहीं, बच्चे नहीं तो क्यों लगेगी क्लास? ये चीज़ ये पड़ जाती है। तो वहाँ पर कोई भी बंदा पूछे किसकी क्लास लगती है, बोले UPSC की लगती है, SSC की लग जाती है। बेसिकली वहाँ SSC की लगती है, UPSC की लगती नहीं, ठीक है। तो बस सबको यही पता है वहाँ SSC क्लास लगती है। गन्ना किसी का जो प्रिंसिपल साहब है उनकी लड़की खुद BMS कर लेगी। और बताओ, एक क्वेश्चन जरा सोचना सर, ये क्वेश्चन कैसे होगा? मान लो एक बंदा है, ठीक है, उसका जो वेट है वो अर्थ सरफेस पर 100 न्यूटन है, ठीक है। मैं कहूँगा उसका वेट आरी हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस क्या होगा? जाओ बेटा, अपने तो आपकी टाइम छूट जाएगी।
बताओ कैसे होगा। तो सबसे पहले तुम जी की वैल्यू निकालो, आर हाइट पर जी की वैल्यू क्या होगी। आर हाइट पर जी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कितनी हाइट पर, आर ई हाइट पर। देखो जी डैश बराबर जी अपॉन ये फार्मूला होता है, तो जी ऐसी एच की जगह भी आ रही और यहाँ भी आ रही, तो ये हो जाएगा आर ई से आर ई 1 1 क्या हो गया 4। देखो जी डैश बराबर दोनों तरफ एंड से गुणा करो, तो ये वेट आ गया अर्थ पर। अर्थ का कितना है 100 बटे 4 25 मीटर। ठीक, कहाँ जा रहा है, किसकी होने की। हाँ पेशेंट आ गया बैठा है, डॉक्टर साहब ने इंटर कर दिया है। कहाँ आ गए पुलिस, तो डॉक्टर साहब के घर क्यों भाग आते हैं, हमें ये बताओ। अरे नहीं वो ऐसा जल्दी आ रहे जा रहे हैं, वैसे तो 5 दिन से भी करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब के पास कौन सी डिग्री है, ये नहीं अच्छी डिग्री बता। कहाँ डॉक्टर हॉस्पिटल है, नाइट में वही रहती है। के किसी का हॉस्पिटल कहाँ है, जिम से वो नाइट के साथ है ऐसे के क्या। अच्छा होगा, उसमें नाइट ड्यूटी करते हैं। हाँ उसमें नाइट करते हैं, इधर से भी अच्छा लेते होंगे और उधर भी बैठे रहते हैं। अच्छा तुम बताओ, तो अपने क्लिनिक से लगभग अप्रोक्सीमेटली पर डे का कितना उठा लेते हो। 7-8 हज़ार पर डे
सीजन चलता है तो पता नहीं कितनों को वो लगती है बोतल। 1 लाख में आता है 1 महीने हैं? 1 लाख में 1 महीने का। 1 महीने का क्या? 1 लाख ऐसे ये तो बहुत कम है। अगर पर दिन बेटा, अगर हर दिन के 7-8 ऐसे हज़ार। तो 2 घंटे बैठते थे मात्र अच्छा, सुबह बस। एक बार मैं बाहर कर गया था फिर बीमारी थी कोविड तो चल रहा था तो दुकान खोलने की परमिशन देखी मैं अकेली था उस पर पहुंचा सर बोले खोल तो मैंने खोल ली मैं बैठा था अब पूरी टीम आ गई तो मेरे पास आ गई तो मैं डर गया मुझे पता नहीं मुझे ऐसे उन्होंने बोले कुछ नहीं है सुरक्षा रखना आपको हमने का पन्नी पड़ी हुई है मरीज को छूटने भी नहीं है ग्लव्स भी था मास्क सारी समझता थी। अगर आपके पास में डिग्री है तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं कहा अगर डिग्री नहीं है तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जैसे आप हो, आप इनके पास में बैठ रहे हो, सही है, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं होगी तो आपका बैठने का कोई फायदा नहीं, किसी भी तरह कोई फायदा नहीं। तो आपको डिग्री तो लेनी भाई। कितने भी लेने का तुम्हारे जमीन कितनी है? बहुत है। 1 एकड़ है तो कम है यार। तेरा कोई प्रार्थी पड़ा है? मैं सही बता रहा हूँ, बहुत तगड़ा है। तो तुम यहाँ डॉक्टर के पास बैठो, तुम्हें पूरी नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद में जब तुम पढ़ाई करोगे उसके बाद में तुम पूरी की पूरी पब्लिक को रोकोगे अपने पास। अब तुम ऐसे समझो कि अगर अभी गर्मियाँ आ रही हैं, अब सबको डायरिया हो रही है, सब में क्यों करने हैं? आप देखिए सब बोतल चल रही है, ठीक है। कोई भी आदमी आए, कुछ भी हो, बोले साहब थकावट हो रही है, बोतल चलेगी। बोले साहब पलटी आ रही है, बोतल चलेगी। मतलब गर्मी लग गई, बोतल चलेगी। हर बात की बोतल चलेगी। पानी की वजह से बोतल चलानी पड़ती है। अरे हर काम में बोले बुखार है, बोले बोतल उसमें नहीं खिलाते हैं। अगर बुखार है बोतल नहीं खिला सकते सर। हमारा एक दोस्त है, उसका मेडिकल है, मेडिकल है खाली। अब उसके क्या, उसके पीछे पूरा बड़ा घर है। वो क्या करता है, उसके पास आते मरीज, वो उसने अपने बड़ा घर में बेंच लगा देता है। हर बेंच पर मरीज लेटा दिया और साथ में बोतल टांग दी। नहीं, जब तक फीवर है बोतल आप नहीं खिला सकते। अच्छा, नहीं खिला सकते, नहीं तो हिट कर जाएगा है। चलो बेटा मुझे बताओ, क्या सर? चले जाओ। ये अर्थ, ठीक है, अर्थ मूव कर रही है, अर्थ रोटेशन कर रही है। ये इक्वेटर है, ये क्या है, पोल। ये इक्वेटर, यहाँ से कितना एंगल, थीटा एंगल। थीटा एंगल पर यहाँ जी डैश का फार्मूला क्या हो जाता है, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं सर इक्वेटर पर आऊंगा, ये है मेरा पोल। इक्वेटर पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। थीटा की जीरो तो जी डैश का फार्मूला सिर्फ जी ई माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, तो जी डैश की वैल्यू सिर्फ जी बचेगी और बाकी सब जी। सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू बचेगी वो जी बचेगी, ठीक है, सिर्फ जी बचेगी। तुम वहाँ कितने घंटे बैठते हो वैसे? मैं 11 से आता हूँ, जब सर आते तो मैं तो निकल आता हूँ। आप दोनों लोग एक लोग रहना चाहिए, मैं थोड़े टाइम में क्या हूँ सर नहीं आता है। ये मैं मस्सी ले जाता है, सर ले जाता है, सर मस्सी ले जाता है, सर ले जाता है। कहाँ शॉप, वो दुकान, वो कल्याणपुर अजय भी रास्ता गया है, नहीं सीधे आना, सीधे जेम को कल्याणपुर बीच में मार्केट के पास में, मार्केट लगती है, वो नहर है। हाँ, नहर बहुत पीछे है। नहर के पीछे मंदिर पड़ता है ना, मंदिर के सामने वो जिसके सामने जैसे वो जिसके लिए जाती तो किसके आती थी,
भी नहीं 6 महीना चला मैं अभी छोड़ूंगा बच्चों की चलने के लिए रिजल्ट करते हैं चलो ठीक है, छोड़ दे। अच्छा, कैपलर्स के लॉ बताओ। कैपलर का पहला लॉ कहता है कि कोई भी चीज है, कोई भी प्लेनेट है, वो सन के चारों ओर इलेक्ट्रिकल पाथ में मूव करेगा। ये जो डिस्टेंस है ये है a1 प्लस ई और ये डिस्टेंस है a1 माइनस ई, ठीक है, पहला लॉ। दूसरा ये कहता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दूसरा कहता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये होता है L बराबर MBR। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। दूसरी चीज ये और कहता है कि इसमें एरियल वेलोसिटी ऑलवेज क्या रहती है, कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। कैपलर्स का थर्ड लॉ कहता है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3। ये मेरा सन है, इस पर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इस पर एक बार बताओ मुझे, मेरे पास में कोई इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है, मेरे पास कोई इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है, मेरे पास जब अर्थ है, एक बार अर्थ मेरे पास यहाँ है और किसी टाइम पे अर्थ यहाँ है, इधर वेलोसिटी v1 है, इधर वेलोसिटी v2 है, तो तुम्हें बताना है कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी, कौन सी वेलोसिटी कम होगी, कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी, कौन सी वेलोसिटी कम होगी। तुम्हारे क्लास में टॉपर कितने पे ले लो, सबसे ज़्यादा परसेंटेज कितनी बनी किसकी है, कौन सा स्कूल है, बायोलॉजी थी उस पर आर्ट साइड थी, लड़का था सिर्फ 72%। तो स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई ना होती नहीं लोग, आप कहाँ उतरती हो, बरखेड़ा है, बरखेड़ा से कहाँ जाती हो, गाँव लमखेड़ा, लमखेड़ा कितनी दूर है बरखेड़ा से, तो गाँव वहाँ कहाँ से जाती हो, अगले टुक टुक से, टुक टुक में जाते हैं, ट्रेन के टाइम पे मिलता है। तो जहां डिस्टेंस ज्यादा, जहां डिस्टेंस ज्यादा वहां वेलोसिटी कम, तो ये v1 वाली कम होगी और v2 वाली ज्यादा होगी, ठीक है।
V2 वाली चावल। मतलब एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला √2GRE या √2GME है। शरीर पे क्या लगाते हो? ये पीछे क्या लगाते हो? ये हाथ मुखे ना हो, नहीं लगाते? मॉइस्चराइजर आपको तो भुक्के में मिल जाता होगा बेटा। भुक्के का मतलब होता है दुकान पे गए निकाल ला है ना। सरसों का तेल लगाइए, कुछ नहीं, सरसों का तेल है, सरसों का मेरी खाल छूटती है आपको ज़्यादा क्या है? ठीक, आप बताओ भाई, एक तोले में कितने ग्राम होते हैं? बताओ, एक तोले में कितने ग्राम होते हैं? ये बताएं। 10 ग्राम होते हैं, ठीक है। 22 कैरेट सोना में कितने % गोल्ड होता है? बताओ, 22 कैरेट गोल्ड सोना होता है, 22 कैरेट होता है, एक 18 कैरेट होता है, एक 23 कैरेट होता है, एक 16 कैरेट होता है, ठीक है। तो 18 वाला तो तब भी थोड़ा बहुत सही मानते हैं, 16 वाला तो कभी घटिया है। सबसे शुद्ध जो सोना होता है, जिसकी चैन बनती है, गोल्ड बनती है, 23 कैरेट। 24 का नहीं बन सकता। 24 के बिस्किट होते हैं, बिस्किट तो देखे होंगे तुमने, हाँ, गोल्ड के बिस्किट। आप बताओ, 22 कैरेट में कितने ग्राम गोल्ड, कितने % गोल्ड होता है? पूछना फादर से, अपने मंडी से पूछेंगे अपन को है। और 18 कैरेट में कितने % गोल्ड होता है ना? तुम देखो, इस बच्चे से पूछो तेल का रेट क्या है, फटाफट बताएगा। तेल का रेट क्या है, दाल का रेट क्या है, या चावल का रेट क्या है? सही से नहीं पता है। आप कोई दुकान पे जाते नहीं बच्चे? कभी नहीं जाते हो? बहुत कम। जैसे कुछ खाना वाना देना हो फादर को, तब पहुँच के वैसे जाता है। ठीक है, एक चीज और सुन लो,
अर्थ के चारों ओर कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है। अगर अर्थ के चारों ओर कोई सैटेलाइट मूव करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला होता है √g/, और जब इसकी वैल्यू रखते हैं तो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, 7.9 किलोमीटर। ठीक है, आपने नीटम फार्म डाला है? लोग नीटम फार्म डाला बच्चे? नहीं डाला? आपने डाला है? नीटम फार्म डाला तो फिर अगले साल को डालोगी? आप कितने बजे सोती हो? फिक्स नहीं है, एवरेज 10 बजे सो जाती हो? 10 बजे सो जाती कितने बजे हो? सुबह 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी 9 भी बज जाते हैं। 9 नहीं बजते कभी। ये बात है। तुम लोग फार्मूला याद नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, बायोलॉजी में कोर्स कंप्लीट हो गया तुम लोगों का? बायोलॉजी में कोर्स कंप्लीट हो गया? डिवीजन चल रहा था? केमिस्ट्री में भी कोर्स कंप्लीट हो गया, उसमें भी डिवीजन चल रहा होगा। जाओ, हो गई छुट्टी।